गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुमन शर्मा आज फिर से आपके साथ एक नया फिटनेस का टॉपिक लेके हाजिर हुई हूँ। मेरा आज का टॉपिक है फैट्स के बारे में आपसे जानकारी शेयर करना। फैट हमारी डाइट का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। हमारे डाइट के 3 इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन मैं पिछले टाइम वीडियो बना चुकी हूँ, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। और आज मैं फैट्स के बारे में बात करती हूँ। क्यों फैट्स के बारे में बुरा बोला जाता है? जब भी हमारी फिटनेस की बात आती है लोग बोलते हैं मैं फ़ैट नहीं खाता। तो आइए इन फैट्स के बारे में जानते हैं, हमें क्यों ज़रूरी है और कितना ज़रूरी है। कब हम ज़्यादा खाते हैं तो ये हमारे लिए नुकसान देता है। इस सब पे मैं आज बात नज़र डालती हूँ। फ्रेंड्स, फैट जो हैं वो हमारी बॉडी के फंक्शन करने के लिए बहुत ज़रूरी है। ये हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं, हमारे ऑर्गन्स से काम करने को इजी करते हैं, सेल मेम्ब्रेन बनाते हैं, ब्रेन को फंक्शनिंग कराते हैं। और हमारे जितने विटामिन हैं, जो फैट सॉल्युबल विटामिन हैं, ए, डी, ई, के, उनको अगर ये नहीं होंगे, फैट नहीं होगा तो वो घुलेंगे नहीं। हमें कहाँ से मिनरल्स मिलेंगे, विटामिन्स मिलेंगे? तो ये उनमें हेल्प करते हैं। हमारे जो ऑर्गन हैं, लीवर, हार्ट, किडनी, उनको कुशन देते हैं कि जब उनको कोई दिक्कत ना आए, उनको बचा के रखते हैं फैट्स। तो फैट्स हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड्स, हमारी बॉडी भी फैट्स बनाती है, ऐसा नहीं है अंदर से फैट हमारे लिए बनते हैं, बट कुछ एसेंशियल फैटी एसिड हैं जो हमारी बॉडी नहीं बना पाती, वो हमें डाइट से लेने हैं। तो हम वो उसी की बात कर रहे हैं। फ्रेंड्स, फैट जो है ये बहुत अच्छी है, पर अगर लिमिट में ली जाए। इसका मैं आपको एक बात बताती हूँ, लिमिट का हमें कैसे पता नहीं चलता, क्योंकि इसमें कैलोरी सबसे ज़्यादा हैं। 1 ग्राम हम अगर कार्बोहाइड्रेट लेते हैं उसमें 4 कैलोरी हैं, 1 ग्राम हम प्रोटीन लेते हैं उसमें 4 कैलोरी हैं, पर अगर हम 1 ग्राम फैट लेते हैं तो उसमें 9 कैलोरीज हैं। इसलिए हमें इसकी डोज पे, इसकी हमें क्वांटिटी पे बहुत ध्यान देना पड़ता है। जब तक तो हम लिमिट में लेते हैं, इट इज़ वेरी हेल्पफुल टू आवर बॉडी, अवर फंक्शनिंग, अवर ब्रेन, हमारी थिंकिंग, सोचना सब बहुत अच्छी है। बट जब हम इसे ज़रूरत से ज़्यादा लेते हैं तो ये फैटी एसिड के रूप में स्टोर होती है, जिसे हम बाद में बोलते हैं फैटी लिवर हो गया, बेली फैट हो गया। ये हमारी खाई हुई स्टोर्ड फैट है। आज मैं आपको यहाँ पे टिप्स बताऊंगी, आपको कैसे पता नहीं चलता कि हम ज़रूरत से ज़्यादा फ़ैट खा गए। अब मैं फ़ैट की आपको क्वांटिटी की बात करती हूँ कि डेली हमें कितनी फ़ैट लेनी चाहिए। फ्रेंड्स, सेम हमारी फिटनेस जर्नी में आता है कि एक ही डाइट हम सबके लिए प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते। हमें उसकी एज, वेट, उसकी लाइफस्टाइल की, वो एक्टिव है, सेडेंट्री है, एथलीट है, वेट ट्रेनिंग करता है, या उसके मेडिकल हिस्ट्री क्या है, कोई हार्ट इशू तो नहीं है, किडनी इशू तो नहीं है, उसे अपने डॉक्टर से बात करनी है। उसके बाद ही हम जो है डाइट प्लान करते हैं। पर मैं आपको एवरेज बताती हूँ, जो नॉर्मल पर्सन के लिए, मान लीजिए हमारी 2000 कैलोरी डाइट है तो हमें उसका 10% फैट लेना है। 10% मान लीजिए अगर 2000 कैलोरी है तो आपको 200 जो ग्राम है, वो 200 कैलोरी जो है वो आपको फैट से लेना है। तो क्योंकि इसमें 9 ग्राम कैलोरी 1 ग्राम में, तो 200 बहुत जल्दी हो जाता है, वहाँ पे हम गलती खा जाते हैं। तो आगे हम बताते हैं कौन से फ़ैट हमारे लिए अच्छे हैं, कौन से। फ्रेंड्स, फैट्स जो है इनका अंदर जो स्ट्रक्चर है वो फैटी एसिड होते हैं इनमें। तो वो जो फैटी एसिड की किस तरीके से स्ट्रक्चर है, कैसे वो बाउंडेड हैं, उसी के आधार पे फैट को गुड फैट और बैड फैट के उसमें बांटा गया। मैं आपको बताती हूँ फैट को कितनी प्रकार हैं। सैचुरेटेड फैट, अनसैचुरेटेड फैट एंड ट्रांस फैट, 3 तरह की फैट हैं। आपको मैं बताती हूँ कौन सी हमारे हेल्थ के लिए अच्छी है, कौन सी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। सबसे पहले बात करती हूँ मैं सैचुरेटेड फैट की। सैचुरेटेड फैट फ्रेंड्स, साइंस मानती है कि हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। ये हम जब खाते हैं ये हमारे लिवर में जाती है, लिवर वहाँ से इसके कोलेस्ट्रॉल को अब्जॉर्ब करता है और ये कोलेस्ट्रॉल हमारे ब्लड में बढ़ जाती है। जब हमारे कोलेस्ट्रॉल में बढ़ेगा ब्लड में एलडीएल, तो हमारी धमनियों में वो बुरा कोलेस्ट्रॉल जाएगा और धीरे धीरे वो हमारी धमनियों में प्लेक बनाता है, जिसे हम एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं, जो कि हमें कॉर्नरी हार्ट डिजीज़ एंड स्ट्रोक की संभावना को बढ़ाता है। इसलिए हमें सैचुरेटेड फैट अपनी डाइट में यूज़ नहीं करनी। अब मैं बताती हूँ ये किस में मिलते हैं। कोई भी फैट जो हमारे रूम टेम्परेचर पे जम जाते हैं वो सैचुरेटेड फैट है। मैं आपको सिंपल भाषा में बता देती हूँ, क्योंकि हम जो फिटनेस है वो किचन से ही शुरू करते हैं, मेन ये किचन में छुपी हुई है। तो फ्रेंड्स, जो भी आपका घी है, तेल है, जो भी चीज़ है जो जम जाती है वो सैचुरेटेड है, वो हमें नहीं खानी। अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि मैम ऐसे तो देसी घी भी जमता है, क्या वो सैचुरेटेड है?
फ्रेंड्स वो 50% सैचुरेटेड 50% अनसैचुरेटेड है, तो हम उसका जवाब ऐसे देते हैं कि लिमिट में अच्छा है, आप ध्यान में रख के खाइए, कैलोरीज के अंदर खाइए और अपनी मेडिकल हिस्ट्री को ध्यान में रखिए, उस अपने डॉक्टर से बात कर लीजिए, हम मना नहीं कर रहे। तो इस तरीके से जो सैचुरेटेड फैट है, अब मैं बात करती हूँ फ्रेंड्स अनसैचुरेटेड फैट की। अनसैचुरेटेड के आगे हमने 2 भाग किए अकॉर्डिंग टू बॉन्ड्स, उसके अंदर जो कार्बन बॉन्ड्स हैं। तो नंबर 1 में मैं पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स बोलती हूँ, जो कि हमारी हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। इसमें डबल कार्बन बॉन्ड के मल्टीपल डबल कार्बन बॉन्ड्स होते हैं, 2 से ज़्यादा। तो ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छे हैं। ये हमें मिलते हैं हमें प्लांट प्रोटीन से। जितने भी आपको ऑयल्स हैं, जितने आप घर में ऑयल यूज़ करते हैं, आपका सरसों का तेल है, आपका सनफ्लावर ऑयल है, आपका साफ्लावर ऑयल है, आपका मूंगफली का तेल है, जितने भी ऑयल जो जमते नहीं हैं उनमें ये पॉली अनसैचुरेटेड फैट पाया जाता है। फिर हमारे जो सीड हैं, फ्लैक्स सीड हैं, पैम्पकिन सीड हैं, बादाम हैं, अखरोट हैं, उनमें ये पॉली अनसैचुरेटेड फैट पाया जाता है। ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छा होता है, इसको आप लिमिट में यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद बात करती हूँ मैं मोनो अनसैचुरेटेड फैट की। ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, इसे डॉक्टर बहुत आपको एडवाइस करते हैं। इवन हार्ट पेशेंट के लिए भी बोला जाता है कि ये जाके हमारे जो बुरा कोलेस्ट्रॉल है उसको तो टच भी नहीं करता, बट जो हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल है, जो हमारी हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा है, ब्रेन के लिए अच्छा है, हमारी डायबिटीज़ के लिए अच्छा है, ये उसे बढ़ाता है। तो आइए मैं बताती हूँ किस किस में ये ज़्यादा होता है। इसके लिए आपको ओलिक एसिड या ऑलिव ऑयल, जिसका हम बहुत जिक्र करते हैं, आप अपने तेल को ऑलिव ऑयल से रिप्लेस करिए। आवाकाडो एक फल आता है, उसको यूज़ करें, उसको अपने सैंडविच स्प्रेड जो भी बनाएं उसको लीजिए। तो इस तरीके से अगर आप मोनो अनसैचुरेटेड फैट यूज़ करते हैं तो ये आपके LDL को नीचे रखता है, HDL को बढ़ाता है, आपके हेल्थ के लिए अच्छा होता है। अब मैं बात करती हूँ फ्रेंड ट्रांस फैट की। ट्रांस फैट जो हैं ये अच्छे नहीं हैं हमारी हेल्थ के लिए। मैं इसका आपको सारा ब्यौरा बताती हूँ कितने होते हैं। ये जो पॉली अनसैचुरेटेड फैट हैं उन्हीं को प्रोसेस करके, हाइड्रोजनेटेड करके, उन्हीं को उनका मैन्युफैक्चर चेंज कर दी जाती है, और जब इनको चेंज किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है, तो इनकी जो डीनेचर्ड फॉर्म है वो सैचुरेटेड फैट जैसी हो जाती है। तो ये हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं। इसमें मैं आपको बताती हूँ जितने केक, पेस्ट्रीज, कुकीज़, चिप्स, फ्रेंच फ्राइज़, जो भी आप बाहर से खाते हैं, पिज़्ज़ा, समोसा, पास्ता, जितना भी बाज़ार से बनी हुई चीज़ें आती हैं, इवन आपके नमकीन, ये सारे ही ट्रांस फैट में आते हैं। ट्रांस फैट इज़ नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। इन आवर फिटनेस जर्नी वी से बिग नो टू ट्रांस फैट। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको बताया फैट का। अब मैं आपको छोटी सी चीज़ बताती हूँ कि आप इसको कैसे रिप्लेस कर सकते हैं। आप ऐसे अंदाजे से नहीं डालिए छोंक में, आप अपने कुक को ट्रेंड करिए या खुद ट्रेंड होइए, नाप के डालिएगा। मान लीजिए आपने 10 ml ऑयल डाला, 90 कैलोरीज फैट की आपको वहीं से आ गई। फिर आप जो चेंज कहाँ कर सकते हैं, अगर आप सैंडविच बनाते हैं उसके अंदर आप बटर ना लगाएं, बटर इज़ ए सैचुरेटेड फैट, चीज़ इज़ ए सैचुरेटेड फैट, आप उसको ना लगाएं। आप उसकी जगह ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं, उसकी जगह वेजिटेबल यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से आप छोटी छोटी रिप्लेसमेंट जब करेंगे तो आपको समझ आएगी कि कहाँ से हम ज़्यादा फैट ले रहे हैं। उसके बाद फ्रेंड, जैसे मैंने आपको बताया, फ्लैक्स सीड में है, पंपकिन सीड में, आलमंड सीड में, सब जगह है। तो मैं आपको बताऊँ 10 ग्राम, अगर हम बोलते हैं कि आप 10 ग्राम सीड लीजिए, तो 10 ग्राम में मैंने देखा है, मैंने तो अब वे किया है, 10 आलमंड से भी ज़्यादा नहीं, 10 आलमंड तक ही आते हैं। बट जब हम खाने पे आते हैं तो हमने ऐसे मुट्ठी ले ली तो उसमें हमने कितनी कैलोरीज फैट की ले ली। तो ये मैं छोटी छोटी चीज़ें, मैं नहीं कह रही कोई लेता है या नहीं लेता, मैं आपको ये बता रही हूँ कि फ़ैट के बारे में हमसे गलतियाँ कहाँ होती हैं। फ़ैट बहुत अच्छी है, फ़ैट हमें स्टाइटी देती है, हम वेट लॉस में बहुत यूज़ करते हैं क्योंकि ये हमारी फ़िटनेस के लिए ज़रूरी है। हम फिट रहेंगे, हमारे हार्मोनल लेवल ठीक रहेंगे, हमारा थायराइड ठीक रहेगा, ब्रेन फंक्शन भी ठीक रहेगी, तभी तो हम फिटनेस कर पाएंगे। तो ये हमारे फिटनेस के लिए बहुत अच्छी है, स्टाइटी भी देती है, पर हमें इसकी कैलकुलेशन पे नज़र रखनी है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से मैं चाहूँगी आप अपने रिप्लेसमेंट करें, आप गुड फैट को अपने बैड फैट को अपने गुड फैट से रिप्लेस करें, तो आपका हार्ट भी हेल्दी रहेगा, आपको फैट भी नहीं आएगी, लिवर भी सही रहेगा, आपको बेली फैट नहीं होगी और आप फिट रहेंगे। इसी तरीके से आप मेरे साथ जुड़े रहें। मैं एक और फिटनेस का वीडियो लेके कल आपसे मिलूँगी। आप मेरे चैनल से शेयर करें, सब्सक्राइब करें और एक फिट इंडिया की तरफ कदम बढ़ाएं।